जोहार नमस्कार। झारखंड के सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की सुर्खियों की ओर। गरमाई झारखंड की राजनीति। हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल, ईडी को फंसाने की साजिश का लगाया आरोप। दे रहे हैं फ्री की सलाह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सीएमओ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सीएमओ के इशारे पर पुलिस के कुछ आला अधिकारियों द्वारा रांची सिटी एसपी पर भी काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए ये आरोप लगाया है। आप ट्वीट की लंबाई को इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 5 पैराग्राफ है। मरांडी ने अपनी पोस्ट में ईडी, गृह मंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, झारखंड पुलिस और रांची पुलिस को भी मेंशन किया है। उन्होंने लिखा है कि ईडी के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को आदिवासी उत्पीड़न मामलों में अभियुक्त बनाए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कहा कि ईडी के अधिकारियों को किसी भी तरह आदिवासी उत्पीड़न केस में फंसाने का निर्देश दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं ये सब बर्बादी का रास्ता वाला खुरपाती आइडिया हेमंत सोरेन को कौन सब देता है। बाबूलाल मरांडी ने आगे बोले, गुजरे 3 सालों में आदिवासी उत्पीड़न का जितना दुरुपयोग आप करा चुके हैं वही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। आगे और मुसीबत लेने का काम काहे कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन जी, अब आखिरी समय में कोई ऐसी गलती मत कीजिए जिससे कि पूरे देश में झारखंड की बदनामी हो। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश और गवाहों को धमकाने के मामले में मांगी रिपोर्ट। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अफसरों को फंसाने की साजिश और गवाहों को धमकाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने एजेंसी को इस पूरे मामले पर सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सनद रहे कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में बीते दिन दिए गए आवेदन में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद कुछ अभियुक्त ईडी के अफसरों को झूठे मुकदमे में फंसाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त उनके अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों और अपराधियों के भी संपर्क में है। इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। कोर्ट में दिए गए इसी आवेदन के आलोक में ईडी को बीते 3 नवंबर को जेल में छापेमारी की इजाज़त दी गई थी। इस दौरान एजेंसी ने जेल के कुछ सीसीटीवी फुटेज और जेल के हेड क्लर्क दानिश का मोबाइल फ़ोन जब्त किया था। 3 दिसंबर को रांची में जुटेंगे राज्य के रसोइया एवं संयोजिका संघ। जाने क्या है मांगे। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ 3 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटेगा। इसको लेकर प्रखंड स्तरीय बैठक गोड्डा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र सरौनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय घाट बंगा के प्रांगण में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी आनंद ने किया। जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी आनंद ने बताया कि 3 दिसंबर को मोरहाबादी मैदान में रांची के झारखंड प्रदेश के सभी जिलों की रसोइया एवं संयोजिका का महाजुटान होगा। इस महाजुटान की सफलता के लिए गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बतौर मुख्य अतिथि सादर आमंत्रित किया गया है। इस महासम्मेलन में गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू, बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, बगोदर के विधायक विनोद सिंह, बारागौड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती को भी बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। जबरन ट्रांसफर हुआ तो सीएम आवास घेरेंगे शिक्षक। शिक्षकों ने त्रुटिपूर्ण सरप्लस शिक्षकों की सूची को आधार मानकर तबादला करने का पुरजोर विरोध किया है। ऐलान किया है कि गलत सूची के आधार पर स्थानांतरण किया गया तो शिक्षक सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके लिए 7 दिसंबर की तारीख को भी तय कर दी गई है। चेतावनी दी गई है कि रांची में 7 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कार्यालय शिक्षक सर्वोदय आश्रम सुखदेव नगर में आवश्यक बैठक की गई। इसमें पूर्वी से शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सदस्यों ने राज्य सरकार और शिक्षा सचिव द्वारा निर्गत विभिन्न आदेश यथा सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण का विरोध किया। वहीं एसीपी का लाभ देने में विलंब पर असंतोष जताया। इसी के साथ विद्यालय का कार्यकाल के घंटे पर सवाल उठाए तो शिक्षकों को बीएलओ बनाने जैसे विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया।
झारखंड पंचायत स्वयंसेवक संघ ने किया नंग धड़ंग प्रदर्शन, 15 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरमू रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय के समक्ष नंग धड़ंग प्रदर्शन किया गया। पंचायत स्वयंसेवक 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ पिछले 123 दिनों से राजभवन के समक्ष धरना पर है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार के आश्वासन से ऊब चुके हैं। पंचायत स्वयंसेवकों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 15 नवंबर को इससे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। बता दें कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लंबे समय से संघर्षरत है। सूखे के बाद झारखंड के किसानों पर आया एक और बड़ा संकट। झारखंड में कई जिलों के किसानों को सूखे के बाद अब धान की बीमारी की मार झेलना पड़ रही है। राजधानी सहित संथाल परगना के कई जिलों में खेतों में लगी धान की बाली काली होती जा रही है। इससे किसान परेशान हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग से भी की है। कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग ने इस मुद्दे पर कई जिलों के कृषि पदाधिकारियों से बात की। किसानों से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक असर साहिबगंज और दुमका जिले में देखा जा रहा है। वहीं राजधानी के पंच परगना वाले इलाके से ज़्यादा शिकायतें मिल रही है। राजधानी में बुंडू सहित पंच परगना क्षेत्र में धान की फसलों की कीड़ा लगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के अनुसार झुलसा बीमारी के कारण उनकी धान की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। यह बीमारी ज़्यादातर हाइब्रिड धान की फसलों में लगी है। धान की फसल अब पकने को तैयार है। ऐसे में बीमारी लगने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद दीपिका ने कहा, मां बनने के बाद मेरे जीवन में 360 डिग्री का बदलाव आया। झारखंड के तीरंदाज दीपिका कुमारी मां बनने के बाद एक फिर से खेल के मैदान में जोरदार प्रदर्शन कर रही है। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद दीपिका कुमारी ने कहा कि मां बनने के बाद उनके जीवन में 360 डिग्री का बदलाव आया है। पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता झारखंड की दीपिका कुमारी ने एक दशक से अधिक समय से विश्व मंच पर खेल में भारत की महत्वाकांक्षाओं का परचम लहराया है। कई बार की ओलंपियन और 2 बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता दीपिका दिसंबर 2022 में बेटी वेदिका को जन्म देने के बाद से तीरंदाजी से काफ़ी समय तक दूर रही। झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली 29 वर्षीय खिलाड़ी ने दिखाया कि लंबे अंतराल से उनकी भूख कम नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की संगीता को 6-2 से हराकर रिकवर महिला व्यक्तिगत स्वर्ण और निर्मल चौहान के साथ मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद उन्होंने दीप्ति कुमारी और कोमलिका बारी के साथ मिलकर महिला टीम को रजत पदक भी दिलाया। फाइनल के बाद दीपिका कुमारी ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ तो गोल्ड प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मेरा प्रदर्शन था। मेरी मानसिकता जीत या हार के बारे में नहीं थी, यह मेरे बारे में था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँ। मैं अपने शॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी और अपने मन में चल रहे अन्य विचारों को शांत करना चाहती थी। यह कुछ ऐसा है जो भविष्य में भी मुझे मानसिक रूप से मदद करेगा।